मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस 49,568 के जो मेडिकल होने हैं उसके लिए एफिडेविट मतलब शपथ पत्र के लिए बच्चे कह रहे थे कि क्या प्रारूप है वो बिल्कुल क्लियर करके बताइए, क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले ही आपको बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, किस में भाई, मेडिकल में। एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन मैं मेन बताऊँगा आज क्या आपको शपथ पत्र के बारे में। शपथ पत्र के बारे में ये बताया जाएगा कि उसका क्या प्रारूप होगा और क्या क्या आपको उसमें भरवाना है। वैसे तो किसी भी वकील के पास जाओगे वहाँ पर वो सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से भी तैयार होकर जाना चाहिए। कई बार अगर कोई चीज़ें किसी के समझ में नहीं आ रही, काम आपका है, तो आपको अपना जो है भैया तैयार रहना है बिल्कुल उसी हिसाब से जिस हिसाब से आपसे मांगा गया है शपथ पत्र। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जैसा कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये और साथ साथ आपका आरक्षण का जो संबंधित सर्टिफिकेट है, जैसे आपका मतलब जाति प्रमाण पत्र, वो भी, और साथ साथ इन सब की जो है मूल प्रति और इनकी दो स्व प्रमाणित फोटोकॉपी, मतलब आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड की गई फोटोकॉपी होनी चाहिए। कम से कम 2 सेट आप ये तैयार कर लें उनके मूल प्रमाण पत्र, मतलब भाई हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीकॉम जो भी है उसके साथ साथ जो लास्ट संस्था है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, और साथ ही यहाँ पर आपको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट के साथ आपका जो है मूल निवास, इन सभी की जो है होनी चाहिए आपके पास क्या 2 फोटो कॉपी सत्यापित, और साथ ही साथ प्रमाणित के साथ साथ आपकी मूल प्रति भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मोहल्ले और गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा भलीभांति जानने संबंधित और उसके चरित्र के संबंध में उल्लेखित प्रारूप पर जो है निर्धारित प्रारूप पर उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। 10 फोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए और निर्धारित शपथ पत्र होना चाहिए और 1 फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, अगर आप जो है किसी इंटर कॉलेज से बनवाते हैं तो उनके जो प्रधानाचार्य होंगे वो भी गजेटेड ऑफिसर होंगे, और अगर आप डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य से बनाते हैं तो वो भी क्या होंगे, गजेटेड ऑफिसर होंगे। साथ साथ आप अगर एक एक्स्ट्रा भी बनवा लेते हैं तो कुछ जान ही रहा भाई आप। तो अगर किसी को शक है इस बारे में, वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया कि अलग से बनवाना, लेकिन अगर फिर भी कोई शक है तो आप बिल्कुल एक अलग से बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको किसी भी तरह की। ठीक है जी, बाकी जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन आज जो बताया जाएगा आपको मेन था भाई शपथ पत्र के लिए। जो पॉइंट नंबर 5 बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा था उसको क्लियर करते हैं आज। देखें क्या है भाई, यहाँ पर जो है इन्होंने जो पेज नंबर 40 है उस पर दिया है पूरा प्रारूप। पूरा प्रारूप किस तरह से होगा, देखिए ये है आपका शपथ पत्र, ऊपर ही लिखा है शपथ पत्र का प्रारूप क्या है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए श्रीमती और कुमारी, मतलब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उम्र लगभग कितने वर्ष है ये आ जाएगा। पुत्र, पति या पुत्री, मतलब यहाँ पर आपके पिता का नाम, या अगर महिला जिसकी शादी हो चुकी है तो वो पति का नाम। साथ साथ यहाँ पर मकान संख्या, यहाँ पर डाकघर कौन सा है, यहाँ पर विकास खंड मतलब ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पर थाना आ जाएगा, आपका जो क्षेत्र कौन से थाने में लगता है, कौन सी तहसील में लगता है, कौन सा जिला है, और पिन कोड। ये सारा का सारा एक तरह से आपका एड्रेस और आपका नाम पता हो चुका है यहाँ पर। सो स्टार्टिंग में ये चीज़ दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैं, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उपयुक्त अभिसाक्षी शपथ पत्र पूर्वक बयान करता या करती हूँ। लड़का है तो करता हूँ पर राइट हो जाएगा, करती हूँ कट जाएगा, और लड़की है तो भैया करता हूँ कट जाएगा, करती हूँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्या बयान किया है इन्होंने, यह कि मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्त हेतु जिला, कौन से जिले से आप संबंधित है वो डालना है, से 1 अभ्यर्थी हूँ और मेरा अनुक्रमांक यहाँ पर आपको नंबर डालना है। दूसरी बात क्या है, यह कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है, मतलब आपके खिलाफ कोई भी जो है मामला थाने में पंजीकृत नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं है। ये दूसरे पॉइंट में इन्होंने बात कही। साथ साथ ना किसी न्यायालय में अभी जो है विचाराधीन है, मतलब ना तो कोई केस चल रहा है और ना कभी आप पर कोई केस हुआ है।
तीसरी बात है यह कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी समकक्ष या दंडित न्यायालय द्वारा दोष नहीं किया गया है। मतलब कभी अगर आपके ऊपर केस भी हुआ है तो आप दोषित नहीं हैं उसमें, मतलब आपको उसमें सज़ा नहीं हुई है। चौथी बात यह है कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी राजनीतिक पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ। पांचवी बात यह है कि मैं कभी भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से संलिप्त नहीं रहा हूँ। तो मतलब ये जो है राष्ट्र से के विरोधी तो आप है ही नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर 6 है यह कि मुझे कभी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। और यह है कि कभी आपराधिक मामले में पुलिस ने चालान नहीं किया। आपराधिक मामले में चालान नहीं किया मतलब कहीं लड़ाई झगड़े में आपका नाम नहीं आया, कोई आपने अपराध नहीं किया। ऐसा नहीं कि भाई जैसे बाइक का चालान कट जाता है वो वाली बात अगर कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। 8वां पॉइंट यह है कि मैं राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा उनकी सेवा से कभी बर्खास्त नहीं किया। मतलब आप जो है पहले किसी जॉब पर थे और आपको निकाल दिया गया और डिसमिस किया गया हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 9वां पॉइंट यह है कि आवेदन पत्र में उल्लेखित यदि कोई बात गलत पाई जाती है अथवा किसी सत्य को छिपाया गया है तो पुलिस आरक्षी के कोर्स में सम्मिलित होने दिया जाए और कोर्स से निकाल दिया जाए तथा विधिक दंड दिया जाए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी जानकारी छुपा रहा हूँ तो उसके बारे में मुझे जो है तुरंत मेरी जो अभ्यर्थी है ना वो निरस्त कर दिया जाएगा और साथ साथ कार्रवाई भी की जाएगी। 10वां पॉइंट है यह कि मैंने कभी भी किसी विसंगत कार्य में भाग नहीं लिया, किसी भी गलत काम में आपने भाग नहीं लिया, ये भी है। और 11वां है कि यह कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोष मुक्त किया गया है उसका निम्नवत वर्णन देना है। आवश्यकता अनुसार सीट भी संलग्न करनी है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हुई है, अगर आपके विरुद्ध मुकदमा दिया गया है या आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई हुई है या आपको दोष मुक्त कर दिया गया है तो वो विवरण यहाँ पर देना है। मोस्टली यहाँ पर कुछ नहीं आना आपके, मैं समझता हूँ यहाँ पर किसी का कोई नहीं आने का, क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो बिल्कुल फ्रेश ही होते हैं। मोस्टली 99.9% उन पर कोई केस वगैरह नहीं होता। इसके बाद 12वें पॉइंट की बात करें तो यह है कि मेरे द्वारा शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र जो OMR आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं सत्य हैं। बिल्कुल सही होंगे तभी तो आप नौकरी करने जा रहे हैं। इसके बाद है 13वां पॉइंट ये है कि यह कि मैं अविवाहित विधुर हूँ। अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं कि अगर आप अविवाहित या विधुर हैं तो पहले पॉइंट पर टिक लगेगा, अविवाहित है तो अविवाहित पर टिक लगा के विधुर काट देंगे। विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी हो। अगर आप की शादी हो चुकी है मतलब एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए आ जाएगा फिर ये, तो वो जो है अविवाहित काट देंगे, विधुर पर लग जाएगा अगर ऐसा कभी कंडीशन हुई है। दूसरा पॉइंट है यह कि मैं विवाहित हूँ और मेरे एक जीवित पत्नी है। मतलब अगर किसी की शादी हो चुकी है और उसके एक विवाहित पत्नी, मतलब उसकी शादी हो चुकी है और एक पत्नी जीवित है तो वो भी जो है इस सेकंड पॉइंट पर निशान लगाए। तीसरे पॉइंट पर वो निशान लगाएगा भैया जिसका विवाहित तो है लेकिन एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसा तो कोई नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। 14वां पॉइंट है यह कि यदि इस शपथ पत्र घोषणा पत्र में अंकित तथ्य भविष्य में कभी गलत पाए जाएं तो मुझे पुलिस आरक्षी के कोर्स सेवा से तुरंत पृथक कर दिया जाए, मतलब तुरंत ही डिसमिस कर दिया जाएगा और मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। इसके बाद लास्ट में क्या है, आपका अंगूठा लग जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर आपका नाम आ जाएगा। उपयुक्त अभिसाक्षी शपथ पत्र से सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के प्रस्तर में उल्लेखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य है। इस शपथ पत्र के प्रस्तर में उल्लेखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है तथा उन्हें मैं विश्वास करता हूं कि वे भी सत्य हैं। इसका अंश असत्य अथवा झूठ नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करे। ठीक है जी। और यहाँ पर अभिसाक्षी मतलब जो वकील वगैरह हैं उनके जो यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका, उनके मोहर वगैरह सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे और आपका हो जाएगा यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर अपराह्न या पूर्वाह्न किस समय उन्होंने कहा ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब वकील आपका जो है पूरा कर देगा। मैंने अपनी तरफ से जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।